आज हम पढ़ेंगे गीता हरिहरन की लिखी एक शॉर्ट स्टोरी गाजर हलवा। पेरुमई इस शॉर्ट स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। पेरुमई तमिलनाडु के एक स्मॉल विलेज सेलम की रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। गाजर हलवा इसी गरीब लड़की पेरुमई की कहानी है, जो घर की कंडीशन ख़राब होने के कारण पैसे कमाने के लिए दिल्ली जाती है और वहाँ बड़े बड़े घरों में एज अ हाउसमेड काम करती है। इस स्टोरी में बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, सच एज़ पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा। अब हम सबसे पहले इस स्टोरी के करेक्टर्स को देखेंगे, देन मैं पूरी स्टोरी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इस स्टोरी में कुछ गिने चुने ही करेक्टर्स हैं। मेन करेक्टर है पेरुमई, नेक्स्ट है चिलेमा जो पेरुमई को दिल्ली लेकर जाती है, और फिर पेरुमई की मदर है, नेक्स्ट है मेम साहेब जिसके यहाँ पेरुमई काम करती है दिल्ली में। इन सभी करेक्टर्स के अलावा पेरुमई के सिबलिंग्स और फादर भी हैं, जिन्हें डिटेल में इस स्टोरी में नहीं दिखाया गया है। सो हम कह सकते हैं कि ये माइनर करेक्टर्स हैं स्टोरी के। गाजर हलवा एक गरीब घर की लड़की पेरुमई की स्टोरी है, जो घर के कंडीशन ख़राब होने के कारण पैसे कमाने के लिए दिल्ली जाती है और वहाँ एज अ हाउसमेड काम करती है। पेरुमई की माँ बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी है, बट उसके जो फादर हैं वो एक लेज़ी और इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। पेरुमई की मदर हमेशा अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाती थी, क्योंकि वो खुद तो कुछ कमाता नहीं था, उल्टा अपनी वाइफ से ही पैसे लेकर दारू पीता था। और आखिरकार लड़ाई झगड़े से थककर वो एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। बट पेरुमई की मदर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी लायक ही नहीं था। और पेरुमई की मदर के लिए तो अच्छा था कि उसके लिए एक बोझ कम हो गया। पेरुमई की माँ हर सुबह 6 बजे बस एक कप चाय पीकर अपने काम पर निकल जाती थी। विलेज के पास ही एक हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो पेरुमई की मदर वहीं पे काम करती थी, जो कि एक बैक ब्रेकिंग वर्क है। पेरुमई की मदर अपने यंगेस्ट चाइल्ड को भी अपने साथ लेकर जाती थी, और जब पेरुमई की मदर अपने काम पर चली जाती थी तो पेरुमई ही अपने घर का सारा काम करती थी। अपने ब्रदर को रेडी करके स्कूल भेजना, और फिर अपनी बेबी सिस्टर के साथ मिलकर घर के सारे काम करती थी। चूल्हे के लिए लकड़ी कलेक्ट करना, लंबी लंबी लाइनों में लगकर पीने का पानी लाना, और नदी के किनारे जाकर सबके कपड़े धोना, ये सब कुछ पेरुमई को करना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही पेरुमई ने बड़ों की तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी। इसी कारण विलेज के जो लोग थे वो पेरुमई को लिटिल मदर भी कहते थे। यहाँ पर राइटर ने आयरनी का यूज़ किया है, क्योंकि पेरुमई खुद अभी बच्ची है, उसे केयर की ज़रूरत है, लेकिन आयरनी ये है कि वो एक लिटिल मदर की तरह पूरे घर को संभालती है। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था गांव के पास, वो बंद हो जाता है, और पेरुमई के परिवार की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। उन्हें एक टाइम का खाना कैसे खाएंगे ये भी सोचना पड़ता था। तो इसी वक्त पेरुमई की मदर एक बोल्ड डिसीज़न लेती है और पेरुमई को चिल्लेमा के साथ दिल्ली भेज देती है, ताकि वो वहाँ कुछ पैसा कमा सके। चिल्लेमा उनके पड़ोसी की कज़न है, जो विलेज की यंग गर्ल्स को अपने साथ दिल्ली ले जाती है और शहर के लोगों को हाउसमेड सप्लाई करती है। तो इस बार चिल्लेमा के साथ पेरुमई भी दिल्ली जाती है। दिल्ली जाते वक्त पेरुमई चिल्लेमा से एक लीच की तरह चिपकी रहती है और किसी के तरफ देखती भी नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव से पहले कभी बाहर नहीं निकली थी, तो ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही नया था। तो साउथ इंडिया से एक लंबा सफ़र तय करके चिल्लेमा सभी लड़कियों के साथ फाइनली दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली की एक लोकेलिटी मुनीरिका में चिल्लेमा का एक छोटा सा रूम है, जहाँ पे चिल्लेमा पेरुमई को फर्स्ट टाइम लेकर आती है और कुछ दिन के लिए अपने साथ रखती है। बहुत ही जल्द चिल्लेमा पेरुमई के लिए जॉब ढूंढ लेती है, जहाँ पेरुमई को मंथली 200 रुपीज़ मिलेंगे। तो पेरुमई को यहाँ कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग और बच्चे को संभालने का काम करना होगा। तो पेरुमई को अपनी सैलरी से 50 रुपीज़ चिल्लेमा को भी देना पड़ता है एवरी मंथ, क्योंकि उसने ही पेरुमई को काम पर लगाया था। तो ये 50 रुपीज़ जो है चिल्लेमा का सर्विस चार्ज है, और बाकी के पैसे पेरुमई अपने घर भेज सकती थी। गीता हरिहरन जी ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस स्टोरी में गरीबों के कंडीशन और स्ट्रगल्स को दिखाया है, जो रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनकी पुअर कंडीशन इन्हें फोर्स करती है कि ये अपने गाँव छोड़ करके दिल्ली जाने के लिए मजबूर होते हैं, इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ टू फुलफ़िल देयर ड्रीम्स। लाइफ की हार्ड रियलिटी इनसे इनका चाइल्डहुड और इनोसेंस छीन लेती है, जैसा कि पेरुमई के साथ होता है। गरीबी ने
उससे उसका चाइल्डहुड और इनोसेंस दोनों ही छीन लिया था। पेरुमई को बहुत ही जल्द एक काम की ज़रूरत थी, तो इसीलिए चिल्लम्मा ने मेम साहिब से झूठ कहा था कि पेरुमई सारा काम बहुत अच्छे से कर सकती है। झाड़ू पोछा, खाना, बच्चे को संभालना, ये सब कुछ पेरुमई अच्छे से कर सकती है। बट ये सच नहीं था, क्योंकि पेरुमई अपने घर पर राइस, ग्रुएल और कभी कभी दाल बनाती थी, तो इसके अलावा उसे और कुछ भी बनाना नहीं आता था। बट चिल्लम्मा अगर सच बोलती तो शायद पेरुमई को ये जॉब नहीं मिलता और पेरुमई को पहली ट्रेन से ही वापस अपने घर जाना पड़ता। दिल्ली आने के बाद पेरुमई बहुत ही जल्द सिटी लाइफ के तौर तरीके सीख लेती है। पेरुमई साउथ इंडिया से थी, तो इसीलिए वो हिंदी बोलना नहीं जानती थी, और बट बहुत ही जल्द पेरुमई टूटी फूटी हिंदी बोलना सीख लेती है। पेरुमई अपने काम को आसान करना भी सीख लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना, कॉर्नर्स और बेड के नीचे छोड़ देना, और जब मेम साहिब आसपास ना हो तो बेबी के स्टिंकिंग क्लोथ्स को बिना साफ़ किए ही धो के रख देना। पेरुमई अब उतनी इनोसेंट नहीं रहती है जितनी वो पहले थी, और उसने भी सिटी लाइफ के तौर तरीक़ों को अच्छे से सीख लिया था। पेरुमई जहाँ पे काम करती थी जिसके घर पर, तो वहाँ की जो लेडी थी वो उन्हें मेम साहिब कहकर पुकारती थी। तो एक दिन मेम साहिब जो है पेरुमई से गाजर हलवा बनाने को कहती है। गाजर हलवा एक कॉमन होममेड स्वीट डिश है जो कि ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस है और एक फेवरेट डिश है। तो गीता हरिहरन ने गाजर हलवा को एक इफ़ेक्टिव इमेजरी की तरह इस स्टोरी में यूज़ किया है। इसे प्रिपेयर करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, घंटों तक पील, ग्रेट और स्टर करना पड़ता है, और जो यंग मेड है पेरुमई, वो ये सब कुछ करती है, जिस कारण उसके फिंगर स्टिफ हो जाते हैं और आर्म्स जो है वो नम हो जाती है पेन से। बट जब ये स्वीट डिश एक बार रेडी हो जाती है तो इसका जो रेड गोल्ड वार्मथ है वो पेरुमई के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है, एंड सी बिकम्स पार्ट ऑफ इट। गाजर का हलवा इस स्टोरी में सिटी लाइफ को भी सिंबलाइज़ करती है, जो हार्ड है बट टेम्पटिंग भी। सेम लाइक गाजर हलवा, जिसे बनाना हार्ड है बट रेडी होने के बाद बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग भी है। जिस तरह कैरेट सारा मिल्क, घी, शुगर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसी तरह सिटी भी कई पेरुमई और चिल्लम्मा जैसे लोगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड दे बिकम पार्ट ऑफ इट। मेम साहिब का जो घर है वो पेरुमई के लिए किसी ड्रीम लैंड से कम नहीं था, जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सिटी में रहने के बाद पेरुमई भी बदल जाती है। जब पैसे घर भेजना होता है तो वो पैसे घर भेजने से पहले अपने लिए एक ब्लू स्वेटर परचेस करना चाहती है, जो उसने एक लड़की को पहने देखा था मिल्क बूथ पर। तो जहाँ विलेज में उसकी मदर और सिबलिंग्स के पास खाने को एक निवाला नहीं था, दे आर लिविंग इन मिजरेबल कंडीशन देयर, बट पेरुमई अपनी फैमिली के कंडीशन को भूल जाती है। यहाँ राइटर ने दिखाया है कि सिटी लाइफ जो है वो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टाइज़ एंड ह्यूमन बॉन्ड को जो है वो वीक कर देती है। पेरुमई कुछ समय के लिए अपनी फैमिली के नीड्स को भूल जाती है। जिस तरह से पेरुमई सिटी में आकर अपनी फैमिली के नीड्स को भूल जाती है, उसी तरह से पेरुमई की जो मेम साहिब है वो ये भूल जाती है कि पेरुमई अभी बहुत ही छोटी लड़की है और वो इन सब कामों को करने के लिए अभी मैच्योर नहीं हुई है। बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेरुमई और मेम साहिब के बीच बहुत ही फॉर्मल सा रिलेशन था दोनों के बीच। उसे बस अपना काम निकलवाने से मतलब था। तो ये थी एक गरीब घर की लड़की पेरुमई की स्टोरी गाजर हलवा, रिटन बाय गीता हरिहरन।